फार्मेसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में फार्मा भी बोलते हैं, क्या फार्मेसी करना आज के टाइम पे सही है? फार्मेसी करने के लिए कितना खर्चा आएगा? फार्मेसी के बाद कैसी जॉब मिलेगी? कितने का पैकेज मिलेगा? कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा? क्या फार्मेसी इज़ ए वेस्टेज ऑफ टाइम? आज के टाइम पे इंजीनियरिंग ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू फार्मेसी। लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न चलती रहती है हमारे माइंड में, क्या फार्मेसी होता क्या है, इसे कैसे करेंगे, कहाँ से होगा, कितना खर्चा आएगा? सारे के सारे जो भी डाउट्स हैं आज आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि अकेली अकेली चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर आउट हो जाएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को पूरा देखना कि एक्चुअली में फार्मेसी होता क्या है, क्या इसे करने का फ़ायदा है भी या नहीं भी, कितना खर्चा आएगा, कितनी सैलरी लगेगी, कितने का पैकेज मिलता है। एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन दिस वीडियो। फार्मेसी यानी कि फार्मा, आपको पता है फार्मेसी हमारे पास दो टाइप की होती है। फार्मेसी हमारे पास दो टाइप की होती है। फार्मेसी, जिसको हम फार्मा भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, फार्मा, वो हमारे पास दो टाइप का होता है। ठीक है, एक हमारे पास होती है बी फार्मेसी और एक हमारे पास होती है डी फार्मेसी। इसके बाद हमारी होगी एम फार्मेसी। तो आप ऐसे उल्टा कर लो, पहले चलो यहाँ पे लिख लेते हैं डी, फिर यहाँ पे कर लेते हैं बी, यहाँ पे आ जाती है आपकी एम फार्मेसी। ये जो डी फार्मेसी है दैट इज कॉल्ड डिप्लोमा। ये जो है डी फार्मेसी, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, डिप्लोमा। ये हमारी डिग्री है, जिसको यूजी भी बोलते हैं। ये हमारे पास पीजी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट एम फार्मेसी। तो ये तीन टाइप की हमारे पास ग्रेजुएशन होती है। डी जो हमारे पास डिप्लोमा, डी फार्मेसी जो होती है, डी फार्मेसी हमारे पास होती है, पहले बात कर लेते हैं डी फार्मेसी की। डी फार्मेसी सबकी डिटेल बता दूंगा, क्या खर्चा आएगा, कितना स्कोप करना है, सारा कुछ, एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन दिस वीडियो, तो टेंशन मत लो। डी फार्मेसी हमारे पास होती है 3 इयर्स की। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, डिप्लोमा होता है, जो कि 3 साल का होता है। आप इसको दोनों के बाद कर सकते हो, आफ्टर 10th 12th, जो आपकी इच्छा है आप कर सकते हो। 10th के बाद करना चाहते हो 10th के बाद कर लो, 12th के बाद करना चाहते हो तो 12th के बाद कर लो। जो डी फार्मेसी की स्ट्रीम है, अगर तो 12th के बाद करोगे तो आपको पीसीबी ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ये कि पीसीबी करके करो। पीसीबी के अंदर अगर आप करते हो तब जाके आपको एडमिशन मिलेगी, किसके अंदर, डी फार्मेसी के अंदर। लेकिन आज ज़्यादातर कॉमर्स आर्ट्स को मिल ही जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते थे कि नहीं भाई आप पीसी हो, पीसीबी क्लियर नहीं हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट नहीं हो, तो आपको डी फार्मेसी नहीं मिलेगी। अदरवाइज डी फार्मेसी जो है वो मिल ही जाती है एडमिशन इसमें ईजिली। तो डी फार्मेसी आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में से कर सकते हो, डिप्लोमा ही है। तो इसके ऊपर जो आपका फी आती है, जो खर्चा आता है वो मैं बता देता हूँ। इसके ऊपर जो आपका फी आएगी 1.5 लाख से लेके 4 लाख रुपए तक आपका खर्चा आएगा। 1.5 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए का जो आपका खर्चा है वो आपका डी फार्मेसी के ऊपर आएगा। 3 साल की आपकी ये डिप्लोमा होता है। तो इसको चाहे आप आफ्टर 10th करना चाहते हो 10th कर लो, आफ्टर 12th करना चाहते हो तो 12th कर लो। लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 12th के बाद कर रहे हो ना, तो 12th के बाद आप डी फार्मेसी की तरफ जाओ। ये डी फार्मेसी मत करो। डी फार्मेसी आप तभी करना अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में जाना है, क्योंकि ये जो डी फार्मेसी की डिटेल बता देता हूँ, फिर चलो कंक्लूजन बता दूंगा कि डी करना चाहिए या बी करना चाहिए। दोनों में आपको इंटर कन्वर्जन करके बता दूंगा कि कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। अब बात कर लेते हैं बी फार्मेसी की। बी फार्मेसी सेकंड नंबर वाली होती है। ये हमारी, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये हमारे पास क्या होती है, डिग्री होती है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट। इसकी जो ड्यूरेशन होती है 4 साल की डिग्री होती है आपके पास। और इसका सबसे एक बेनिफिट बताऊं, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो बी फार्मेसी है वो आप दोनों ही स्ट्रीम के पास कर सकते हो। इकलौती ऐसी डिग्री है जो आप पीसीएम के बाद भी कर सकते हो और पीसीबी के बाद भी कर सकते हो। यानी कि पीसीएम रखिए तब भी आप अवेलेबल हो एलिजिबिलिटी के लिए, और अगर आपने पीसीबी रखी है तब भी आप एलिजिबल हो किसके लिए, बी फार्मेसी के लिए। तो दोनों के लिए आप अवेलेबिलिटी, अगर आप चाहे पीसीएम करके फार्मेसी करना चाहते हो तो तब भी कर लो, पीसीबी करना चाहते हो तब भी कर लो। क्योंकि कुछ लोगों का मैथ वीक होता है, लेकिन क्योंकि फार्मेसी में पढ़ना क्या होता है, फार्मेसी में मोस्टली आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। अगर आपका केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री आपको अच्छी लगती है, तो आप फार्मेसी के अंदर जाना। मैं ये भी बता देता हूँ कि फार्मेसी में एक्चुअली होता क्या है। फार्मेसी में आपको मोस्टली केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, सारी की सारी मेडिसिन के रिलेटेड बातें पढ़नी पड़ेगी। ऑर्गेनिक आपने पढ़ी होगी पीसीएम में, पीसीबी में,
ये जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ के आते हो, इसमें जितनी भी आपको ऑर्गेनिक अपने पढ़ते हो, हेलो एल्केन्स, एल्काइंस, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जो है स्टडी करनी पड़ेगी। किसके अंदर? फार्मेसी के अंदर। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 4 साल की ड्यूरेशन होती है। पीसीएम के बाद करना चाहते हो पीसीएम के बाद भी कर सकते हो, पीसीबी के बाद करना चाहते हो तो पीसीबी के बाद भी कर सकते हो। तो दोनों चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो। किसके लिए? बी फार्मेसी के लिए। हम इसकी फ़ी की बात कर लेते हैं कि फ़ी कैसे है। ये जो फार्मेसी है 2 तरह की होती है। इसको CU CET भी कंडक्ट करवाता है। CUET भी कंडक्ट करवाता है। तो इसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस देने के बाद आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगी। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको CUET के अंदर आपको एंट्रेंस देने के बाद, क्लियर करने के बाद आपको फार्मेसी में एडमिशन मिल जाएगी। अगर आपको प्राइवेट करना चाहते हो तो आप प्राइवेट भी कर सकते हो। हम बेनिफिट मैंने आपको बता दी, इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट तो आपको पता ही, फिर आप प्राइवेट कोई भी अपने हिसाब से अच्छा खासा, जैसा आपको ठीक लगे, अच्छे वाला बुरे वाला जो भी आपको लगे, अपने लोकल नियर अबाउट जैसा चाहे मतलब आप चूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं फीस की। इसके अंदर जो आपका फी का खर्चा आएगा वो आएगा 4 लाख क्यों 10 लाख। 4 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का जो खर्चा है वो आपका आएगा डी फार्मेसी करने के लिए। ठीक है, इसे ये आपकी होगी फीस। ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी। दोनों के बाद पीसीएम पढ़ना क्या होता है, इसमें केमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। हेलो एल्केन्स, अल्काइंस, जितनी भी केमिस्ट्री आप पढ़ के आए हो 10th में, 11th में, 12th में, सारी की सारी मेडिसिन के रिलेटेड आपको सारी की सारी जो है यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाएंगे। तो उसके बाद आप करना चाहते हो तो आप एम फार्मा कर सकते हो। ये आपको 12th के बाद करोगे। जो बी फार्मेसी होती है ये आपको आफ्टर 12th कर सकते हो, आफ्टर 10th नहीं कर सकते क्योंकि ये डिग्री है आफ्टर 12th। तो आफ्टर 12th के बाद आपको क्या मिलेगी? फार्मेसी 4 साल की। उसके बाद आती है एम फार्मेसी। ये आपकी मास्टर डिग्री होती है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन। ये करना चाहो तो आप ये कर सकते हो। इसकी भी जो ड्यूरेशन होती है बता देता हूँ। ये जो ड्यूरेशन है आपकी, इसकी होती है 2 ईयर्स। मतलब जो आपकी एम फार्मेसी होगी वो आपकी कितनी टाइम की होगी? 2 साल की होगी। 2 साल के अंदर अगर आप करना चाहते हो तो पहले हमारे पास आ गया डी, फिर बी, फिर डी। तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो डिप्लोमा ना ही कर, डिप्लोमा अगर आप करो, अगर आपके पास ये बजट का थोड़ा सा इशू है, अगर आपके पास बजट का थोड़ा सा इशू है तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डी फार्मेसी कर लो। अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है, आप पढ़ सकते हो, अच्छी फील्ड में जाना चाहते हो तो फार्मेसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड। लेकिन फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप डी फार्मेसी की तरफ जाओ, डी की तरफ मत जाओ। बस प्रॉब्लम यहीं पे आपकी क्रिएट होगी। 4 लाख और 10 लाख की फीस की थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि डी डिप्लोमा आपका 3 साल का होगा, डिग्री आपको 4 साल की हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। डी फार्मेसी में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, बी में कितनी मिलेगी, एम में कितनी मिलेगी। तो डी फार्मेसी में आपकी जो सैलरी रहेगी वो आपकी रहेगी 20,000 से 40,000 रुपीज तक आप इजीली कमा सकते हो। किसके अंदर? डी फार्मेसी के अंदर। बी फार्मेसी के अंदर जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 40,000 to 80,000। ये एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। इससे अगर कंपनी अच्छी मिल गई, आपकी पास नॉलेज अच्छी हुई तो इससे अच्छा खासा पैकेज भी आप लेके जा सकते हो। मैं ये एवरेज सैलरी बता रहा हूँ कि इतनी तो आपको आराम से मिल जाएगी। और एम फार्मेसी के अंदर जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 60,000 to 120, 1 लाख। ये एवरेज सैलरी बता रहा हूँ आज के टाइम पे। ये एवरेज है, एवरेज सैलरी है कि एवरेज आप इतना कमा सकते हो। डी फार्मेसी करने का 20,000 से 40,000, बी फार्मेसी करने का 40 से 80, एम फार्मा करोगे तो 60,000 से 1 लाख रुपए से 20,000 रुपये आप इजीली कमा सकते हो। अब कुछ लोगों के मन में डाउट होगा क्या अगर हमने डी फार्मेसी कर ली तो उसके बाद हम इतना ही कमा सकते हैं? नहीं, एक चीज़ और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने डी फार्मेसी कर ली, तो आपने डी फार्मेसी कर ली तो डी फार्मेसी करने के बाद आप बी भी कर सकते हो, बी करने के बाद आप एम भी कर सकते हो। तो बी के बाद तो एम, चलो पता ही होगा वो यूजी के बाद आप पीजी कर ही सकते हो। लेकिन डी फार्मेसी अगर आपने डिप्लोमा कर लिया 3 साल का, तो अगर आपको लगे कि मेरी सैलरी कम है, 1-2 साल जॉब करो, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करो, तो उसके बाद बी फार्मेसी भी कर लो। तब तक आपको ये भी पता लग जाएगा कि डी फार्मेसी करने के बाद कुछ स्कोप है या नहीं है, क्या मैं अच्छी फील्ड में आया हूँ नहीं आया हूँ। वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड, तो इसको हल्के में मत लेना। तो डी फार्मेसी करने में अगर आप करते हो तो थोड़ी बहुत 1 साल जॉब करो और गैप डाल लो 1 साल का, उसके बाद आप बी फार्मेसी में एडमिशन ले लो, थोड़े से पैसे भी आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे और बी करने के बाद आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और आपको अच्छी खासी नॉलेज भी मिल जाएगी। उसके बाद एम फार्मेसी आपकी मर्जी है कि पीजी में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते, बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग में ही बी फार्मेसी करें, डी फार्मेसी की तरफ ना ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
यूनी फार्मेसी में आपके पास 12th का सर्टिफिकेट जो है वो मिस हो जाएगा। अगर 12th के बाद तभी करना, अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट का इशू है, फी का चक्कर पड़ता है, तब आप डी कर लेना, क्योंकि उसमें आपकी सैलरी फिर इतनी रह जाएगी। बस ये इश्यूज़ है इसमें, ये था मेन डिफरेंस। और प्राइवेट कॉलेज में तो आप, मैंने बताया आप कहीं पे भी कर सकते हो, हर जगह बी फार्मेसी आपको अवेलेबल है। एमईटी में भी मिल जाएगी, एलपीयू में भी मिल जाएगी, सीयू में भी मिल जाएगी, शारदा यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी, मतलब प्राइवेट में फार्मेसी जो एवरी जगह आपको अवेलेबिलिटी है इनकी।